तो हम लोग पिछले क्लास में इकोनॉमी के बारे में पढ़े थे, आर्थिक क्रियाकलाप, और हम लोग देखे थे गांव का तमाम पालनपुर से स्टार्ट किए हुए थे, उद्योग, प्राथमिक, द्वितीय कृषि। उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्यान सुना कह रहा है इस भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी, याद करो मैं बताया था पूंजी का मतलब बताए थे कि सब दो तरह के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं, देखना याद करना। भौतिक मतलब हम बोले थे कि स्थिर पूंजी, इसको कारक भी बोलते हैं, याद है, परिवर्तनशील कारक और स्थिर कारक। बस शब्द बदल गया, यहाँ पूंजी आएगा, लेकिन लिखे भी याद करके हम लिखे थे कारक बोलो या पूंजी बोलो, पूंजी बोलो तो परिवर्तनशील। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है मिलान देखना है। देखो मिलान हम क्या बोले थे, दोनों परिभाषा भी लिखा था, याद करो। तो परिवर्तनशील किसको बोले, जो एक बार यूज करने के बाद क्या हो, खत्म हो जाए, तो उसको बार बार यूज करना। अच्छा, स्थिर किसको बोलेंगे, भौतिक, जो कि सर एक बार इस्तेमाल करने से खत्म नहीं होता, जैसे बिल्डिंग, जमीन, समझ में आ रहा है, और भी मशीन वगैरह। तो अब देखो यहाँ पूछा है कि सर किसान के पास देखना बीज की बात नहीं कर रहा, बीज तो खत्म हो जाए, किसका बात कर रहा है, हल का। तो हल क्या है, कार्यशील पूंजी है, नहीं कार्यशील पूंजी वगैरह कह रहा है, स्थिर पूंजी है हल। कार्यशील का मतलब जो बदल सकेगा, तो ई वाला क्या हो गया, मिला गलत हो गया। मतलब हल का मतलब आज भी, कल भी, हमेशा, जबकि अनाज बढ़ते गए, अब अनाज रहता तो सही होता। अब दूसरा पढ़ो, बुनकर द्वारा शुद्ध, समझ में आ रहा, शुद्ध क्या है, कार्यशील पूंजी। ये तो सही वगैरह है कि नहीं है, तो ये सही है। और अब कह रहा है इमारत, खुद बता दो इमारत क्या है, ये क्या है, सही वगैरह है। शुद्ध का मतलब कि कपड़ा तो बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो अब पूछा है कि इन चार में से कितना, चार की तीन, एक दो तीन में से कितना सही है, केवल दो, तो केवल दो, समझ में आ रहा है। तो इतना ही था, समझ में आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बता रहा है, जैसे तुम लोग देख लेना, पढ़ोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन था तुम लोग का कि सर भारत में कृषकों को, कृषक बता थे किसान, अभी आप पढ़ेंगे, कृषकों को दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋण समर्थन के लिए निम्नलिखित में किस उद्देश्य का, मतलब सरकार जब किसानों को ऋण देती है तो बताना। तो लोग ऑप्शन हम दे देखना कह रहा है कि सर पहला जो क्वेश्चन की बात करें, फार्म, फार्म मतलब जो भी उनका उद्योग वगैरह का, फार्म का मतलब उद्योग होता है ना, जो ज्ञान लगाता है। तो हाँ, परिसंपत्तियों के रख रखाव, अच्छा एक सब, हाँ मतलब रख रखाव मतलब खर्चा एक्स्ट्रा, मतलब मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। दूसरा क्या है कि दूसरा ऑप्शन दिया है कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एवं मिनी ट्रक खरीदने के लिए सब्सिडी की बात कर रहा है। और तीसरा दिया है कृषि उत्पादन, ध्यान से पढ़ना, सब मिलते जुलता है, लेकिन यहाँ पे जानना क्या वो देखना, कृषि उत्पादन के लिए बीज और उर्वरक खरीदने के लिए। तो बताओ यहाँ पे वही कह रहा है कि केवल एक दो, ऑप्शन सुन लेना, कह रहा है कि केवल एक दो, पहला एक है, दो, दूसरा कह रहा है कि केवल एक और तीन, और चौथा कह रहा है कि केवल तीन, और डी कह रहा है एक दो तीन। और बताओ कौन होगा, नहीं समझना है। यहाँ पे कहना है चाहे कि सब 86% जो किसान थे, ध्यान से सुनना, ये भी तो देखना, बताया था ना, सीमांत किसान है और लघु किसान है हमारे देश में, तो सबसे ज्यादा सब आएगा। तो उनके पास देखना, कह रहा है कि सब, अब ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि भारत में कृषकों को, मतलब किसानों, खेती करने वाले को दिए जाने वाले अल्पकालीन, अल्प मतलब कम समय के लिए, जिसको बदला जा सकता है। अब यहाँ फिक्स करो, किसको कम समय के लिए किसको बदलोगे, अनाज को, खाद को, उत्पादन को, मशीन को नहीं ना बदलेंगे, तो अल्पकालीन में बताया था ना, इसको कम समय के लिए। तो वो देखो, तो सर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। रख रखाव के लिए कम समय में कर सकते हैं, साफ सफाई, रख रखाव तमाम। अरे सर कौन बढ़ा घटा सकते हैं, बीज, उर्वरक, खाद, तो क्या हो जाएगा, एक और तीन, एक और, समझ में आ रहा है, जहाँ भी ऑप्शन लिखा है एक और तीन। तो इस तरीका से थोड़ा सा सीमा लगा। अच्छा अब अलग ना, इसको कोई रख के रखने वाला क्वेश्चन दिख रहा, नहीं रखने वाला दिख रहा, सब के सब बात पूरी से निकला, बात समझे। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। पिछली बार बताना क्लास कहाँ तक किए हैं, अगर तुम लोग याद कर पा रहा है तो आज हाँ, भूमि के आधार पर वर्गीकरण, फिर हाँ कोई तुमसे पूछे आर्थिक क्रियाकलाप वगैरह पूछे या फिर कुछ भी पूछे तो बता दोगे, देर बाद बता दोगे ना। किसान का प्रकार देखे थे, सरकार देख रहे थे, क्या देख रहे थे,
सरकार किस अभी सरकार वाला क्वेश्चन था कि सरकार सर क्या कर सकती है। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा आगे से लेंगे, समझ में आ रहा है। अब देखना क्वेश्चन वहीं से, अच्छा लुसेंट टेप लगाओगे तो आधा चीज तो बन जाएगा, बात समझे। लगा के देखना, तुम लोग लगाए करो बीच में यार, तो क्या है तो थोड़ा बहुत फायदा होगा। एमटीएस वगैरह तो आराम से भर सकते हो, हर साल निकलता है सीएचएसएल एमटीएस, समझ में आ रहा है। एक ही चीज जैसे सीजीएल का नहीं भर सकते हो जिसका नाम है सीजीएल, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ठीक ना। बाकी तो फिर आराम से भर सकते हो, तो देख लेना। बस थोड़ा सा इसी में विलम्ब हो रहा है, प्ले स्टोर में ऐप को भी नहीं मान्यता दे रहा है। तो क्वेश्चन तो तैयार तुम लोग हर दिन कर रहे हैं, सेट अच्छा खासा होंगे, उतना लगाने में भी चलो। हाँ चलो, बाकी तुम लोग कल वाला कल आप देख लेना ना। अब आते हैं आज का टॉपिक, तो ध्यान से सुनना। पिछले वाला लिंक जोड़े हम थोड़ा सा, पिछले बार हम लोग ये देखे थे कि भारत में पालन को किसकी बात कर रहा था, किसान की। किसकी बात कर रहा था? तो किसान हमारे देश में कई प्रकार होते हैं भूमि के आधार पे, लेकिन 86% अकेले की बात करें तो कौन है जी, खुद बताओ। सीमांत किसान कौन है? सीमांत और कौन? लघु बताए थे। तो सब देश की मजाक में 86% किसान गरीब हैं, क्या है? गरीब या मध्यम वगैरह आते हैं। तो सर ध्यान सुनना, इनके पास खेत कम तो उत्पादन भी क्या होगा, बोलो कम होगा। उत्पादन कम होगा तो आय भी क्या होगा, कम आय होगा। तो जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार भी कम होगा, बात समझे। तो सर विकास भी इनका कम होगा, और इस तरीका से हमेशा क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। अब आज आ गया तो अलग। तो सर कहना यह चाह रहा है कि सरकार का अब यहाँ पे कार्य शुरू होता है। अब किसका काम शुरू होता है? सरकार का। किसका काम शुरू होता है? सरकार का काम शुरू वगैरह होता है। तो ध्यान से सुनना। तो सर सरकार हम बात किए थे कि जानिएगा कि सरकार कई स्तरों पे किसानों के लिए, कभी कभी उद्योगों के लिए, बात समझे कि नहीं। जैसे हम लोग अगर बात करें तो स्टार्टिंग में भी पंचवर्षीय योजना भी देखे थे, 51 से 56 तक आया था, बात समझे कि नहीं। तो उस समय जब हमारे देश में क्या किया गया था, कृषि का काम नहीं किया गया था। क्या लिखा हुआ है? रानी देवी, किरणा देवी, रानी देवी, पता नहीं कौन है। उठा चलो, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, सरकार का काम देखेंगे। सर सरकार का क्या वगैरह होता है, तो देखना। तो कह रहा है कि सर सरकार का यहाँ पे हो जाती है कि वो कौन कौन सी योजना, ध्यान से सुनना, या फिर योजना के साथ प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर सब्सिडी या छूट या फिर कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे क्या हो, किसानों की क्या होगी, किसानों को लाभ कब होगा, जब आय बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आय। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे कि इसके लिए सरकार को कई सारे चीजें करने की जरूरत पड़ेगा। जैसे उत्पादन बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये भी जानना पड़ेगा कि सर ये जो किसान होते हैं तो इनके पास भूमि क्या है, सीमित है ना, सीमित। तो सर सीमित भूमि में क्या करना पड़ेगा, इनको उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस करना पड़ेगा। किस पर फोकस करना पड़ेगा? उत्पादकता। उत्पादकता क्या होता है तो लिख लेना, उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस। इसको बढ़ाने पर फोकस, उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस करना पड़ेगा। उत्पादकता क्या होगा, सुनना थोड़ा सा, मैं बताने चाह रहा हूँ पहले भी। इसका ऐसा समझिए, एक स्टूडेंट है जो 12 घंटा पढ़ता है। कितना पढ़ता है? 12। अब 12 घंटा पढ़ के भी क्या किया, फेल नहीं हुआ। मतलब समझिए कि उतना जाना जितना कि आप 1 घंटा में पढ़ के जानते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो बताइए कि कम समय में आप भी उतना ही जान पा रहे जो अगला आदमी कितना, 12 घंटा। तो किसको ज्यादा फायदा हो गया, आपका उत्पादकता बढ़ा, समझ में। तो खेत में भी उसका सोचना। कह रहा है कि सर 2 तरह के किसान है, ध्यान सुना। मान लो एक किसान और बी, दोनों को मान लेते हैं कि किसान ए मतलब समझ में आ रहा, और बी मतलब मान लेते हैं, या फिर ए जी, समझ में आ रहा है। ये दोनों किसान है, तो दोनों को खेत कितना है, बराबर है। दोनों का खेत कितना है, सुनना ध्यान से। तो सर दोनों का खेत जब बराबर वगैरह है तो यहाँ पे फोकस क्या करना है, देखना। एक क्या कि अपने खेत को देखना, खेत की उत्पादकता कैसे बढ़े, तो सर अच्छी जुताई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
अच्छी जुताई, फिर क्या करना पड़ेगा, बीज अच्छा चाहिए, ध्यान से सुनना, बीज क्या चाहिए, अच्छा चाहिए सर। यहाँ पे उर्वरक का मतलब, फिर सर पानी के लिए सिंचाई का, समझ में आ रहा है, प्लस में सर कीटनाशक भी घास मारने के लिए, ये नाम सुनी नहीं सुनी है। और कह रहा है कि समय पे और भी तमाम चीजें। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है कि सर अब आते हैं किसान नंबर गौसिया कुमारी पास, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो कह रहा है, तो ये क्या की, बस थोड़ा सा समझ ले, गांव में जैसे बाकी लोग करते हैं, पिछले वाला अनाज निकाली, रोप दी उतना ही खेत में, बात समझे कि नहीं। बारिश पे आसरा लगाए कि सर बारिश होगा, तो समझ में आ रहा, अच्छा से खाद वगैरह नहीं खरीद पाए, बात समझ, क्योंकि हम बताएं हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान गरीब है, भूमिहीन, आधा लोग का जमीन बटिया करते होते हैं। तो अब सोच के देखो, कह रहा है कि किसके खेत में ज्यादा उत्पादन ज्यादा होगा, जो महंगा बीज डाला, अच्छा खाद डाला हो, पानी समय पे दिया हो, बात समझ में आ रहा। अब एक पानी 4 बार चाहिए था, पता चला कि 2 ही बार दिया, तो उस समय भी बीज वगैरह होगा, लेकिन उत्पादन कम हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो अब यहीं से चालू होता है कि सर जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आप लोग सुने होंगे कि पंचवर्षीय योजना भी बनाया गया। क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना भी बनाया गया। पंचवर्षीय योजना क्या होता है सर, 5 साल के लिए पहले सरकार लाती थी 5 साल के लिए, जिसका मकसद ये होता था कि सरकार सब काम करे 5 साल में, लेकिन मेन जो पहला योजना मतलब इस पे ज्यादा फोकस करे, बात समझ में आ रहा है। जैसे स्टूडेंट लोग देखिए, घर वाले बोलते हैं ना कि सब काम करो, लेकिन सबसे ज्यादा क्या करो, पढ़ाई। अब समझ में आ रहा है कि बाकी काम भी करते हैं, लेकिन मेन काम क्या होता है, पढ़ाई। तो सरकार भी कहती है पंचवर्षीय 5 साल के लिए जो फिक्स कर दी। तो पहला आता है खेती, समझ में आ रहा है, खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, उसी समय फिर देखिए अब आता है, ध्यान से सुनिएगा कि सर उस समय तो बड़े बड़े बांध वगैरह बनाया भी गया था 60-70 के दशक में, ध्यान सुनना, नहर और तमाम। फिर आते हैं इंदिरा गांधी की सरकार वगैरह, बात समझे कि नहीं, 64 वगैरह, बात समझे के लिए ध्यान सुनिए, नहीं इंदिरा गांधी ने, मतलब इससे पहले सर 1900 पढ़े भी होंगे, बायोलॉजी पढ़ना होगा, 1962 से 64 के बीच में बात करें तो हरित क्रांति आया था भारत में। क्या आया था, हरित क्रांति, जिनके जनक कौन थे, स्वामीनाथन। क्या नाम था जी, स्वामीनाथन जो आए थे। अब देखना यही से हमारे देश ना, मतलब सोच के देखना, कहने का मतलब है कि मान लीजिए उस समय क्या, अच्छा ये वाला पूरा देश में अगर लागू होता तो भारत यकीन मानो आज पूरा अनाज के उत्पादन के मामले में भूखमरी तो नहीं होता, बल्कि कई देशों में और ज्यादा बेचता, बात समझ पा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं ये सब जो हमारा भारत, याद रखना कि ये जो ये वाला जो चला यहाँ पे, तो इसी एरिया में, यहाँ से बात करें थोड़ा सा राजस्थान, पूरा यूपी, उत्तराखंड, बात समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि सर हरित क्रांति एक ऐसी योजना होती है जहाँ फेमस स्वामीनाथन क्या थे, अमेरिका, समझ में आ रहा है, वहां से गए थे। तो एक बीज जेनेटिक मॉडिफाइड बायोलॉजी में, समझ में आ रहा है, तो एक बीज था, हाई यील्ड बीज बोलते हैं इसको, बात समझ में आ रहा है। तो इस बीज का प्रयोग किए थे, जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, सिंचाई बढ़ गया था, समझ में आ रहा है। तो ये जब पंजाब हरियाणा में सक्सेस हुआ, तो याद रखना किसानों के खेत में, समझ में आ रहा है, मतलब कहाँ 110-11 होता था क्विंटल, डायरेक्ट कितना हो गया 1300, समझ में आ रहा है, मतलब 1300 गुना, समझ में आ रहा है। और उसी समय से भारत गेहूं चावल के मामले में पंजाब के जो लोग हैं उसी समय से वहां पे धनी धनी किसान हो गए, जो आज भी दिखते हैं, लैम्बोर्गिनी से लेकर तमाम गाना उना में देखे ना, धनी धनी किसान कहाँ के दिखते हैं बोलो, पंजाब हरियाणा, समझ में आ रहा है। तो उसी समय के बाद चेंज हुआ। तो मतलब अब ये किसके माध्यम से हुआ, भूखमरी दूर किसके माध्यम से, सबसे बताना साइंस के माध्यम से, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बीज बनाएगा, बात समझे, सिंचाई नहर बनाओगे तो नहर मंत्र से बनेगा, किससे बनेगा, सोच के देखो, जेसीबी मशीन, साइंस हुआ, बात समझे कि नहीं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर दुनिया में देखना, जो देश साइंस का बढ़िया इस्तेमाल कर रही है वही क्या कर रहा है, अपना बेरोजगारी गरीबी सब दूर कर पाएगा। जैसे चाइना, चाइना में सब लड़की लोग भी काम करती, पता है कि नहीं, कमाती, भारत में क्यों नहीं कमा पाते, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था की संरचना वैसा नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर सरकार को ये चाहिए, जब भी आपसे कोई कहे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन है, 86% छोटे मोटे किसान है, तो मैं क्या बोला, तो सरकार को सबसे पहले तो डाटा सही कलेक्शन करना चाहिए, सही मतलब कि रियल में। अब बड़े लोगों को जमीन का कागजात किसके पास सबसे ज्यादा होता है, मैं पहले बताया था, बड़े लोगों के पास। तो योजना कागज के आधार पर देगा तो सब योजना किसके पास पहुंचा, अब समझ में आ रहा है। तो मेन सबसे ज्यादा जनसंख्या है किनका, छोटे किसानों का। तो छोटे किसानों को तो मिलता भी नहीं, और कुछ आ भी रहा है खाद तो ब्लैक मार्केटिंग होता है, अधिकारी लोग ही बेचने लगे, खाद महंगा होगा, बात समझे कि नहीं, या फिर कोई दुकानदार है तो उसको दे दिया तो हाई कीमत पे बेच रहा है। तो कोई भी गरीब किसान महंगा चीज खरीद सकता है, ज्यादा नहीं खरीद सकता है, समझ में आ रहा। तो कहने का मतलब ये हो सकता है। अच्छा सरकार के भी देखना, जैसे बता इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले मेरे जैसे आदमी रहे, हम कहेंगे पूरा पंचायत में बहुत छोटे छोटे सबके घर तो ट्रैक्टर नहीं दे सकते हो, लेकिन कम से कम क्या करना है, ध्यान से सुनना है कि जो बड़ा पंचायत वहाँ 3 से 4 ट्रैक्टर दे सकते हैं, या फिर एक गांव में 1 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर तो दे ही सकते हैं गांव के हिसाब से। उसमें क्या होगा कि हर दिन लोग क्या
करेंगे, एक सरकारी व्यक्ति नियुक्त करेगा तो रोजगार मिलेगा, ट्रैक्टर चलाने वाला, बात समझे कि नहीं। और बाकी लोग 1400 रुपए घंटा जोतते होते हैं तो तुम 400 रुपए भी घंटा जोत सकता है तेल उल के लेकर, बात समझे। तो आदमी तैयार हो जाए तो हर दिन या फिर एक दिन में कई लोगों का खेत जुताएगा कि नहीं जुताएगा, तो उससे कई सारे लोगों को पैसा बचेगा जुताई वाला, और जुताई वाला पैसा बचेगा तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे, खाद पे, तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो भूखमरी भी खत्म होगा। अच्छा, भूखमरी खत्म होगा, भोजन का समस्या, तो लोग फिर पढ़ लिख अच्छा से पाएंगे, बात समझ में आ रहा है। तो कई सारी योजना आता है, जैसे कल को मैं बोला, जैसे मैं क्या बोला, जैसे तुम लोग दिमाग लगाती है कि सर इतना ही समय में दोबारा तो हम नहीं आ पाएंगे ट्यूशन वाला टाइम, बात समझे, तो इतना ही में हम लोग क्या करें, 1 ही घंटा पढ़े, 1.5 घंटा पढ़े तो और भी चीज सीखे, बात समझ। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो जो घर में भी देखना मम्मी लोग बढ़िया मैनेजमेंट करती है, पैसा कब बचा कर रखना है, नहीं बचा कर रखना है, कब मौका इमरजेंसी में किससे मांगना है, कहाँ ज्यादा खर्च करना है, नहीं करना है, सब इकोनॉमी बढ़िया जानती है मम्मी लोग, बात समझे। फर्क वैसे होता है कि बड़े स्तर पे नहीं जानती है, बात समझे। अच्छा, इकोनॉमी जब पढ़ाई देते तो क्या, अर्थव्यवस्था मतलब मैनेज करना, क्या करना, लाइफ को भी मैनेज करना होता है। और जो सीख गया, बात समझे, जो नहीं सीखा वही छत पर से कूद गया, बात समझे कि नहीं। तो मैनेज करना वगैरह होता है। तुम अपना तकलीफ को, दर्द को, एग्जाम में फेल हुए तो बाकी लोग कह रहे हैं, समझ में आ रहा, तब भी तुम समोसा खाकर सुतल आराम से, बात समझे कि नहीं। कोई बात नहीं, अगला पास हो जाए तो यही चीज यहाँ होता है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो जब भी यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर सरकार ऐसा नहीं योजना लाती है, लेकिन लाने के लिए तो बहुत सारा लाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ला के सुते, बात सरकार को रियल जमीनी स्तर पे लाना चाहिए, बात समझे। जैसे आधा आज भी देखोगे जनजातीय समुदाय में या फिर गांव में जो दूर दूर लोग होते हैं, जो प्रखंड ब्लॉक आते होते नहीं है, आधा लोग को पता ही नहीं है कि कौन कौन लड़की का कौन सा योजना आ रहा है, पढ़ाई में देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, बात समझे कि नहीं। तो सरकार सब कैसे पहुंचाए, तो इसके लिए एक तरीका होता है, क्या बहुत सारे देश में बेरोजगार लोग हैं ही, तो कुछ वैसे 10-12 पास लड़कियों को भर्ती करना चाहिए उसी के पंचायत। जैसे आजकल पोस्ट ऑफिस वाला भर्ती सुने हो, 10th लेवल पे उठाता है, तो 10th लेवल पे उठाना है, समझ पाओ। सरकार जो योजना लाएगी तो पहले इसको कहना है कि देखो हर एक पंचायत में 2-2 लोग हो जाएंगे, उनको क्या करना है, सैलरी देगी, बाइक का तेल का खर्चा देखो है कि जाइए घूम घूम के क्या कीजिए, आपको मशीन वशीन है, लोगों को बताइए कि हम सरकारी अधिकारी हैं, ये योजना आया है, आपके घर में इतना कैंडिडेट है, तो फिर ब्लॉक वाला भ्रष्टाचार रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बात समझे। नहीं तो आज भी देखिए पेंशन बनाने के लिए पता चला 2000 तो 3000 ऐसे, इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार, बात समझ में। अच्छा, सरकार का ऑफिसर रहेगा गांव में तो आधा हर एक पंचायत में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, प्लस में रियल वाला फायदा होगा कि नहीं होगा जी, होगा ना। जैसे आज भी लड़की लोग बाहर नहीं जा पाती है, तो सरकार का अधिकारी आया, पूछा आपके घर में कितना लड़की था, सब अच्छा आपके लिए सरकारी योजना लाई है, बात समझ पा रहा है, पढ़ाई करना है, बायोटेक जाना है, इधर जाना होना है, बात समझ पा रहा है। तो उस तरीका से आप लोग भी दिमाग वगैरह दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, जब भी आएगा। तो अब सर कह रहा है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए दूर देगा, क्यों सर, क्योंकि अगर नहीं उत्पादकता बढ़ाएगा तो फिर हमेशा एक गरीबी रेखा में आ जाएंगे। जैसे सोच के देखना, सबसे ज्यादा गरीब कौन होता है, तो मम्मी पापा उसका गरीब, तो बाल बच्चा भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यही होता है ना। तो ये सब चीज वगैरह होता है। अब सरकार हर एक गरीब लोगों को अमीर बनाने पे फोकस करेगी, तो सोच के देखो तो फायदा होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम आज बोलते हैं देखना, दिमाग जब से बायोलॉजी पढ़े तो दिमाग किसी कमजोर होता नहीं है। जैसे बाकी लोग भी सोच के देखिए, इधर गाँव देहात में भी लड़के लोग क्या करते, अमीर लोग कभी लड़की देखना, जो अमीर लोग होते हैं काम करते हैं, घर में नौकर कर तमाम चीज सब वगैरह, उनको टेंशन नहीं होता है। लेकिन गाँव देहात में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स लोग के पास पैसा नहीं होते, तो यहाँ के लड़की लोग को किसी तरीका से कोचिंग भेजती है, काफी है, बात समझे कि नहीं। और सोच के देखिए कि सरकार में 12 का बस फ्री, एजुकेशन फ्री, हाई स्कूल में सब स्कॉलरशिप भी दिया अलग से, कॉपी किताब सब वगैरह फ्री, प्लस में खाली यही नहीं देना है, टीचर भी क्वालिटी मिले। तो बताओ सबका दिमाग ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा। और ग्रोथ करेगा तो 12th-10th के बाद सरकार अवसर लग के क्या अच्छा यही से चुन कर ले कि मेडिकल में आप जाना है तो चलिए इस पर पूरा खर्चा हम उठा ले, बात समझ पा। तो बताओ कौन लड़की, कोई पेरेंट्स डरेगा नहीं डरेगा, सारे लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। सबसे बड़ा टेंशन 10th-12th के बाद क्या जाता है, आगे पैसा कौन खर्चा करने जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो ये चीजें, तो चलिए तो लगभग ये सब बातें हैं जो सीखे। तो सर क्या करना चाहिए, तो लिख लेना कि अब बताया भी थे कि 1900 देखना बता रहे हैं कि 2019 में एक डाटा आया था यहाँ पे 2019 में एनएसओ क्या होता है, एक संस्था है इकोनॉमिक्स में, जो क्या है नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ रहा है। सैंपल का मतलब सर्वेक्षण होता है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन जो होता है, ये लाता है किसानों का या फिर कह सकते हैं जनसंख्या में भी, जिसको बता। तो इसने बोला कि भारतीय किसान का औसत आयु की बात करें, ध्यान सुना, तो 10,000 प्रति माह है। कितना है, मतलब किसान जो भारत की, तो ज्यादा बता दिए, कितना लोग तो जितना लगाए उससे उतना भी नहीं निकल पाता है। होता है, मतलब उत्पाद होता है क्या एमआरओ, अब ब्लॉक लेवल पर नहीं वो होता है जो क्या करते हैं, जैसे अरे डीलर राशन वगैरह जो होते हैं ना,
समझ में आ रहा है? तो एक हेड होता है, जैसे ब्लॉक लेवल पे आ जाएगा तो यहाँ से जो वितरण वगैरह होता है तो उससे संबंधित होता है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग वगैरह होता है। जैसे जिला लेवल पे आता है क्या बोलते हैं, SCI वगैरह बोलते हैं। प्रखंड लेवल पे आता है सर, बड़ा बड़ा जहाँ क्षेत्र में किसान लोग है ना, उन लोग को खेती बाड़ी को संभालने वाला जो रहता है वही हमारा रहता है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं होगा तब यहाँ से अच्छा स्वाभाविक है। यहाँ तुम्हें बताया कि भारत में 2 या 3 राज्य जहाँ पे भूमि क्या किया गया है, भूमि का बंदोबस्त किया गया, भूमि सुधार कार्यक्रम किया गया है। झारखंड में किया ही नहीं गया, किया जाता तो मैं क्या बोला, किसी के पास उतना जमीन होता ही नहीं है जितना तुम देखती है। जैसे एग्जाम्पल जानते कई लोगों को क्या हुआ, पूरा पता चला कि गांव उनका अलग है, आधा गांव उन्हीं का। बात समझ में आ रहा है? तो भूमि सुधार इसी को बोलते हैं। जैसे पंजाब में भूमि सुधार हुआ है, वहाँ हर एक किसान के पास इतना भूमि है कि वो अपना ट्रैक्टर रख सकता है। बात समझ में आ रहा है? इधर के किसान के पास नहीं है। और होता तो सोचो ना, पता चलो सारे लोग खेती करते तो क्या होता, अपना प्रोडक्ट बेचते। बात समझे कि नहीं? अगल बगल नहीं बेच पाते तो बाकी राज्यों में बेचते। जैसे पंजाब का गेहूं आता है, चावल आता है, पूरा एक्सपोर्ट होता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए धनी हो गए हैं। और सबसे ज्यादा किसान की बात आती है तो आंदोलन भी कौन करता है, पंजाबी लोग करते हैं, दिल्ली में। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज तो ताकत भी होता है। अब बिहार के किसान क्या दिखाएगा तुमको, गाना में मेरे साइकिल दिखा रहा है टूटल, बात समझे, रिक्शा उक्सा दिखा रहा है। और पंजाब के किसान को क्या दिखाता है, मुरेठा बांध के किस पे चलता है, अब समझ में आ रहा है? तो यही होता है। तो गाना भी वहां से कल्चर से निकलता है। तो चलिए अब आते हैं सरकार के बाद अब आगे। तो आगे लिखना, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सर अर्थव्यवस्था भी कई तरह से बांटा जाता है। अभी तक हम लोग देख लिए थे, फिर से भूलना मत, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाकलाप बता दिए थे। अर्थव्यवस्था दोनों तरीका से चलता है। दोनों मतलब ऐसे समझो कि सर हमारे घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमाते भी है, कुछ लोग कमाते नहीं भी है। अब खाली कोई कल को तुम लोग डायरेक्ट बोलेगी, कल को पापा बोले कि हम कमा रहे हैं, बाकी लोग उड़ा रहा है। अब मम्मी गुस्सा के तो देखिए देखते हैं कैसे घर चलाते हैं, हम जा रहे हैं तो चला लेंगे नहीं। तो मैं क्या बोला कि दोनों के लिए, दोनों मतलब पैसा जो कमा रहा है तो उस पैसा को मैनेजमेंट कौन, मम्मी कर रही बढ़िया से, किसको देना है नहीं देना है, कहाँ पढ़वाना है नहीं करना है, घर में क्या घटा नहीं घटा। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे देश में भी कह रहा है कि सर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में कहा तो 2 तरह के लोग होते हैं। बात समझे, एक होते हैं कमाने वाले, समझ में, दूसरा होते हैं नहीं कमाने वाले। तो कमाने वाले को बोलते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। क्या बोलते हैं? अर्थ मतलब पैसा, अर्थव्यवस्था बताया था ना धन का। तो आर्थिक क्रियाकलाप मतलब काम धंधा, क्रियाकलाप मतलब। तो कल को सोचो ना, आप ही लोग सोचो कि गांव में तुम कुछ भी ऐसा करे जिससे पैसा मिल रहा है, चाहे कुछ भी बेच रही है, बात समझे कि नहीं, फूल बेचो, पत्ते बेचो, कुछ भी होगा, तो अगर पैसा मिल रहा है, कुछ भी कर रही है, बात समझे कि नहीं, पैसा मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। बात समझ में आ रहा है? और उसी तरीके से कह रहा है गैर आर्थिक क्रियाकलाप किसको बोलेंगे? जो काम तो कर रहा है लेकिन बदले में पैसा वैसा नहीं मिलता। जैसे लड़की लोग घर में काम करती है, पैसा देता है कोई, दे गोल लगाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बात समझे कि नहीं, वेतन वेतन देता है नहीं देता है, तो वो चीज यहाँ बता रही। इसीलिए सरकार में बात होता हूँ कि सरकार इसीलिए सबसे ज्यादा योजना लाती है महिलाओं और लड़कियों के लिए। किसके लिए लाती है? समझ में आ रहा है? हमारे देश में सबसे ज्यादा क्यों योजना बनता है इन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, हमेशा ST SC के लिए? क्योंकि ध्यान सुन, तुम योजना किसको लिए बनाओगे? योजना मतलब छूट, अलग से सहायता, तो अलग से व्यवस्था किसको लिए करोगे? जो पहले से मजबूत है उसके लिए, जो पहले से कमजोर है उसके लिए। अब समझ में आ रहा है? इसीलिए कुछ लोग देखना 12 में कहते सर SC ST क्यों आरक्षण दिया जाता है, समझ पा रहे? सोचने पर नहीं पाते, इसलिए पूछते वो तो छोड़ो। आजकल तो क्या होगा, अमीर लोगों का भी मिलने लगा EWS के नाम पे, बात समझे कि नहीं? हाँ, तो कहने का मतलब ये सब चीज तो धीरे धीरे क्लास सीखेगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो लोग नहीं देखती है आजकल, क्वेश्चन खरीदे नहीं करती है, लड़की लोग पढ़े नहीं करती है, तो हमको थोड़ा सा अजीब लगता है। बताओ, पता नहीं कहाँ नहीं पढ़ती है, खाली लड़की लोग ताबीज मांगने थे आजकल। तो लिख लो, एक ऐसा तबीज हम खोज रहे हैं जिससे हर बात याद होगा, पता, ताकि पढ़ने में सब याद हो जाता है। बताओ 8 तक बताओ, और बात कोई तबीज नहीं बना के बाना जी। तो अब लिखना चालू करना और सीखना चालू करना। सर अर्थव्यवस्था को भी हमारे देश में ग्रामीण और शहरी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? ग्रामीण और शहरी। तो लोग बनाते चलना, क्वेश्चन यहीं से लिखेंगे, आवाज जाकर लगाना जी क्वेश्चन को। लोग क्या लिखना है सर? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था समझा दिए ना पहले। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में याद आ रहा है? अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में कि सर सिद्धांत बनाए कि हम कुछ भी उत्पादन करेंगे तो इनकम होगा, और रियल में हम करने लगे सर, समोसा बनाने लगे, बेचने लगे, पैसा आ रहा, तो व्यवस्था बन गया। क्या बन गया?
और सिर्फ किताब तक लिखा है तो क्या है, सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत को अर्थशास्त्र बोलते हैं। उस सिद्धांत को जब अप्लाई कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, व्यवस्था। बात समझ में आ रहा है। कल को तुम लोग नहीं सोचती है ख्वाब कि कल मेरा स्कूटी होता, पैसा कमाते, मस्त एकदम जाते, समझ पा रहे हो, तो तुम सोच रहे हैं, विचार है, और विचार रियल में तुम इम्प्लीमेंट कर दी, समझ में आ रहा हो, कमाने लगे रियल में घूमने, तो क्या बन गया, व्यवस्था क्या बन गया, समझ में आ गया। इतना ही है जहाँ व्यवस्था था। अब लिखना चालू करना। इसको भी हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, शहरी अर्थव्यवस्था। अब आप लोग जानते हैं कि भारत में दोनों अर्थव्यवस्था, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा भारत में शहरी का अभाव है, सबसे ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। समझ में आ रहा है। शहरी में सबसे ज्यादा क्या याद रखना, अनौपचारिक क्षेत्र में ज्यादा काम मिल जाता है। अनौपचारिक समझ में आ रहा है कि नहीं आता, गैर अनौपचारिक समझ में आ रहा है। हाँ, गैर अनौपचारिक और दोनों औपचारिक दोनों ज्यादा शहरी क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि देखना सर ग्रामीण में क्या होता है, सिर्फ खेती बाड़ी में, प्राथमिक सेक्टर में ही काम मिलता है कि नहीं। अब सोचो गांव में अगर काम सबको मिल जाता तो कभी सोचती कि गांव वाले लोग कभी प्लांट में काम करने जाते, समझ। अच्छा गांव में प्लांट लग गया तो गांव फिर शहर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बात समझ में आ रहा। तो ध्यान, गांव में मिलता है सर सीजनली, यहाँ से बहुत सारे बेरोजगारी वाला क्वेश्चन बनेगा, बात समझे कि नहीं। मौसमी बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी, बात समझे कि नहीं, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, तो वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं, बात समझे। आजकल भी नया भारत में कौन वाला बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी जो होता है सबसे ज्यादा वगैरह क्या होता है, पढ़ा लिखा बेरोजगारी, बात समझे कि नहीं। शिक्षित बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर घर में देखना कोई ना कोई कॉलेज वाला मिलेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन काम ही नहीं है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वो चीजें अब आजकल तो लड़की लोग भी बहुत ज्यादा आगे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो लिख लेना कि सर ये तो हम लोग देखेंगे, ठीक यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, देखना क्वेश्चन अभी कराएंगे, यहीं से देख लो लड़की लोग नहीं आएंगे। तो एक होता है आर्थिक क्रियाएं, पूछना भी तो लोग पूछती नहीं है, तो हमको क्या लगेगा कि समझ में आ रहा है, पूछा करो हर एक चीज, मिली से ना पूछता होता। गैर आर्थिक क्रियाएं दोनों में पहले लिख ले रहे हैं। अच्छा दोनों में बताओ, तो अभी हम बताते हैं आर्थिक क्रिया किसको बोलेगी, बताओ, बोलो आर्थिक क्रिया, हम बता रहे थे कितना बार, बोलो। हाँ आर्थिक, देखिए क्रिया मतलब क्या, अर्थव्यवस्था में कौन क्रिया को शामिल किए जाते हैं, 3 क्रिया को, समझ पा रहे हो। हाँ डायरेक्ट तो कौन कौन का आपको देखना, मैं लिख रहा हूँ, भूलना मत। परिभाषा बताओ तो लड़की, ठीक, अर्थव्यवस्था में परिभाषा पहला दिन थी, बताओ क्या क्या शामिल किया जाएगा, उत्पादन, और अब तो याद आएगा, बोलो, उपभोग, और क्या, वितरण, क्या शामिल लड़की। तो इसको करने के लिए पैसा लगेगा, तो आर्थिक क्रियाकलाप हो गया। जैसे मैं बोलूं तुम लोग मोबाइल बनाओ, तो मोबाइल इसी बना देगी। मोबाइल बनाने के लिए पहले तो तुमको बिल्डिंग, भूमि, पूंजी, कल बताए थे ना, समझ पा रहे। कोई भी दुनिया को उद्योग लगाना हो तो 4 चीजें चाहिए, क्या क्या बताओ, समझ में आ रहा, भूमि, आसमान में नहीं बने, और पैसा, पूंजी उसी को बोल दिए, और लेबर, श्रम और कच्चा माल, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीजें कम से कम 4 अनिवार्य, कुछ भी बनाओ 4 लगेगा, लगने लगेगा, समझ में आ गया। तो ये चीजें अवसर, तो कह रहा है कि कोई भी उत्पादन करेंगे तभी क्या लगेगा, किस पे पैसा लगेगा, कुछ भी बनाए तो जमीन खरीदोगी नहीं, कंपनी लोग आता है तो क्या खरीदता है, जमीन तो लेके नहीं आता, जमीन खरीदता, पैसा लगा तो उत्पादन हुआ, तो कोई भी पैसा वहां लगा। उपभोग, जो चीज बनाया, जैसे मान लो हम फोन बनाए और तुम लोग खरीदेगी तो क्या दे तुम लोग, तो तुम्हारा भी पैसा लगा, तभी नहीं यूज कर पा रहे हैं, ठीक। वो भी होगा। वितरण का मतलब होता है बाजार, वितरण का मतलब तो कहाँ मिलता है सब चीज, उत्पादन कहाँ, बाजार में, खरीदने वाले बेच, अब समझ में आ रहा। तो इसलिए तीनों क्या बोले, आर्थिक क्रियाकलाप, क्या बोले लड़की। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन यहीं से बना सकता है, एक और ऑप्शन दे देगा, ध्यान से सुनना। अब कहे कि इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, बना देगी, तो रटना नहीं है। एक मान लो कुछ शामिल कर दे, जैसे यहाँ पे दे दे क्या कि खुश होना, समझ में आ रहा है, कुछ और लिख दे तो आर्थिक क्रियाकलाप, गैर आर्थिक क्रियाकलाप बता देंगे, नहीं बता देंगे। हाँ खुश होना, ना पैसा लगेगा और ना पैसा कोई देगा, तो ये आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। तो अब समझा रहे, देखना अर्थ मतलब हमेशा याद रखना, इकोनॉमी में जहाँ अर्थ साथ मतलब पैसा, समझ में आएगा। आर्थिक कह रहा मतलब कैसा काम, क्रिया मतलब काम, तो सर वैसा काम, समझ में आ रहा है, जिससे पैसा मिले, चाहे फिर हम खरीदने में मिले, चाहे बेचने में मिले। अब समझ भुलाई कभी, तो अब कोई कहेगा कि बताइए 4 काम लिखेगा, क्वेश्चन देखना कैसे बनते हैं। जैसे एक लिखता है, क्या लिखता है कि मान लो आर नाम का लड़का है, बात समझे कि नहीं, तो ये क्या कह रहा है, अपने घर में काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। कह रहा है दूसरा, यहाँ पे कह रहा है दूसरा ऑप्शन लिखेगा
कि ऑफिस में काम कर रहा है, देखना थोड़ा सा ऑफिस में काम कर रहा है, इसको ए बोल दो। क्वेश्चन देखना बता रहा है, सी कह रहा है कि दूसरे के यहाँ पढ़ा रहा है और वेतन मिल रहा है, और डी कह रहा है कि खेल रहा है स्वास्थ्य के लिए। शाम को कैसे है ना। अब क्वेश्चन कहेगा कि इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। अब बताएगा, बता दी तो इसे ऑप्शन कहेगा। समझ में आ रहा, अपने घर में नहीं आर्थिक होगा, समझ में आ रहा है, तो सर इसमें मिलेगा, खेलने में कुछ पैसा, ठीक है ना। अब नीचे यही लिखेगा, देखना ऑप्शन ये बनाता है जो भेजे थे ग्रुप में, कहेगा केवल एक ए बी 20 ऐसे बता देगी ना, समय नहीं होता है। हम स्वास्थ्य के लिए नहीं लिखा कि विराट कोहली करना है, समझ में आ रहा है, ये चीजें हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वैसे तो मारपीट में भी पैसा मिलता है, बात समझे कि नहीं। तो कभी कभी अब मान लो किसी पड़ोसी को पिटवाना हो तो तुम किसी को पैसा देके पिटवाते भी लोग भारत में, अब समझ में आ रहा है। तो ये चीज तो गलत काम वाला भी आगे देखेंगे। जैसे ताश खेलने से भी पैसा जीतोगे, तो याद रखना कुछ की चीजें अलग से पढ़ाएंगे। अभी जब ताश खेलने वाला नहीं आता है, समझ में आ रहा है, कौन आएगा। मैं क्या बोला कि उन क्रियाओं को ही आर्थिक क्रियाकलाप में रखेंगे जिनसे क्या निर्माण हो। देखना, या तो वस्तु का निर्माण हो या किसका, सेवा का। किसका जी, समझ में आ रहा है। तो हमारे देश में ताश खेलना, समझ में आ रहा है, खराब माना है, कोई सेवा नहीं है। तो लॉटरी वाला भी आर्थिक क्रियाकलाप में नहीं आता है पैसा, बात समझे कि नहीं। क्योंकि लॉटरी में तुम अचानक लग गया, उससे तुम क्या की, उत्पादन वस्तु और सेवा का होगा। तो ये सभी कंफ्यूजन अभी छोटा स्तर पे पढ़, अब भुलाई कभी तो लिखना चालू करो, लिखो तब सीखेगी। जब लिखने से कैसे नहीं बनेगा, पहले समझ में आया तो अब लिखो। चलो अब यहीं से मैं थोड़ा सा डाटा देख ले रहा हूँ ताकि बीच में कुछ चीज छूट ना जाए। तो सर यहाँ पे क्या लिखेगी कि आर्थिक क्रियाकलाप का तात्पर्य किससे है, धन से। किससे है, ये तो चीज हम बता दे रहे कभी भुलाएगी। तो अब लिखना सर, जैसे अच्छा पालनपुर गांव की कहानी में पढ़ेंगे तो वहां पे बिलास और सकल दो नाम व्यक्ति हैं, बात समझे कि नहीं। तो वहां कह रहा है कि एक दोनों होते हैं, एक का गरीबी दिखा रहा है। और गांव तक सोचना, गांव में कैसे आज भी ऐसे समझ लो तो हम लोग नदी किनारे तो कुछ मछली बेचते हैं, समझ में आ रहा है। और मान लो कोई गांव में सब्जी बेचता, आज भी पान बेचते ही नहीं बेचते हैं। तो कभी कभी सोचो कि किस तरीका से आज भी देखना कुछ लोग अपने मम्मी को सहयोग करने के लिए बदले में वो अलग से कमा नहीं रहे हैं। जैसे सब्जी बेचते तो देखती है ना, कभी कभी क्या करते हैं, किसी का पेरेंट्स और साथ में बच्चा भी काम कर रहा है, तो दोनों को अलग से नहीं हुआ, मम्मी रहे तभी बेच लेगी। लेकिन क्या होगा, अब उसी को बोलते हैं क्या, छिपी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, बात समझ में आ रहा है। तो लेकिन वो क्या कर रहा है सर, कोई और उसके पास अवसर नहीं है, इसलिए क्या साथ में हेल्प करने के लिए, तो हेल्प करने के लिए तुम्हारा आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे कल को मान लो तुम कोई भी काम कर रहे हो तो जिसमें एक आध दिन, जैसे सुन लो कहने का मतलब, जैसे मान लो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और कभी कभी हम नहीं है तो एक आध दिन विकास को भेज दिया, बात को भेज दिया, तुम लोग बोल क्लास लेने के लिए बात, तो ये हेल्प के लिए आ गया। तो एक दिन से तुम लोग आर्थिक क्रियाकलाप या फिर पढ़ा रहे हो तो उसके लिए आर्थिक क्रिया में शामिल, अब समझ में ये भी चीजें वगैरह जानना। तो वही कहानी से बताया था, तो लिखते चलना कि सर जिसका आर्थिक क्रियाएं को देश के जीडीपी में शामिल किया जाता है, देश को आगे हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी ना, जीडीपी में अभी नहीं, जीडीपी में शामिल किया जाता है। क्या होता है जीडीपी, जीएनपी सब पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शामिल किया जाता है, समझ में आ गया लड़की। इन्हें मतलब देश का इनकम जब सरकार बताती है कि ऐसे 5 ट्रिलियन का नाम सुने कि नहीं, कि इतना सर और लाख लाख और समझ में आ रहा है करोड़ वगैरह, तो उसमें किसका शामिल, हम लोग का भी पैसा। तो हम लोग का कौन कौन लोग का जो पैसा कमा रहे हैं, किससे कमा रहे हैं, या तो उत्पादन करके मतलब बेच के या खरीद के, बात समझे कि नहीं, बाजार। तो इन अब समझ में आ रहा है, तो इनको शामिल किया जाता है जीडीपी में, बात समझ में आया। तो किसका उत्पादन उपभोग वितरण सर, वस्तु और सेवा का, किसका, तो भुलाएगी नहीं। वस्तु मतलब जिसका भौतिक आकार हो, जिसको छुआ जा सकता है। समझ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम हमको देख रही है, समझ में आ रहा है, जो हम बोल रहे हैं तमाम चीजें सेवा, तो इसको कोई आकार है नहीं, छुपाएगी नहीं, अब समझ में आ रहा है ये चीजें। तो लिख लो गैर आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, अब बताओ तो यहाँ पे सर धन या, ध्यान से सुनना, आय से इसका संबंध नहीं है या प्राप्त नहीं होता है। क्या लिखेंगे कि प्राप्त नहीं होता है। और इसको सर देश के जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं, देश के जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ देगा, शामिल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन बदल के
ऊपर दे देगा, वो कहेगा कि इनमें से किस काम को देश की जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ दे देगा। बात समझे कि नहीं? तो समझना होता है। तो सर इसको ध्यान से सुनना, इसमें यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, देखभाल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? देखभाल। तो देखभाल वाला इकोनॉमी योगदान तो दे रहे हैं। देखभाल इकोनॉमी का मतलब होता है देखभाल अर्थव्यवस्था ना। तो सर देखभाल मतलब ऐसे समझना जो मैं बता रहा हूँ कि हमारे घर में सबसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ध्यान हम लोग खासकर मम्मी ही आएगी, तो हम लोग को क्या करते हैं बोलो, देखभाल के लिए दिन भर काम करते रहती है, नहीं करती है, लेकिन उनका कोई वैल्यू होता है? बताओ, इनकम मिलता है? नहीं मिलता। अब सुनना, तो सर उसके लिए कह रहा है कि देखभाल के लिए कोई सरकार हमारे देश में ऐसा प्रावधान नहीं है। बात समझे कि नहीं? लोग घर, अच्छा मम्मी लोग भी थे बचपन से, उनको मना बता दिया गया कि घर वाला काम का कौन पैसा लेगा, सबका माइंड सेट ये होता है। बात समझे कि नहीं? लेकिन कल को अगर सरकार कानून ला सकती है क्या कि घर वाले जो काम करते हैं उनके लिए या तो सरकार पैसा दे या फिर जो घर का मालिक है पापा पैसा दे या फिर बाकी लोग मिल के पैसा दे। बात समझे कि नहीं? तब क्या होगा, उसको देश की इकोनॉमी में शामिल किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कभी कभी आपसे कहेगा कि बताइए देखभाल, एक उसकी माँ बच्चे को देखभाल करे, इसे लिखेगा। बात समझे? तो इसको जीडीपी में शामिल किया जाएगा या नहीं? बताओ, नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सर काम तो करे लेकिन उसका पैसा बता देगी। समझ में आ गया ये चीज? तो सर ये लिख लो जल्दी से फटाक से। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर देखभाल अर्थव्यवस्था भी दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। आगे चले, देखभाल अर्थव्यवस्था भी दो तरह से होता है, लिखते चलना। और पीछे वाला वीडियो देख लेना लड़की लोग, तुम लोग देखते ना है, पता नहीं क्या करते ये सब बताओ। इकोनॉमी में कम से कम देख लिया तो, हाँ देखिए नहीं है बस बढ़िया। ओके सर, दिन भर वो पटांग वीडियो देखेंगे, आपका देखेंगे वीडियो, पढ़ाई लिखे वाला। चलो तो ये लिख लेना, दो तरह के होता है, कुछ में पैसा मिलता है, आर्थिक लिख लेना कि आर्थिक, वैतनिक। वैतनिक मतलब कि मंथली कुछ भी हो सकता है। और कह रहा है कि गैर आर्थिक, गैर आर्थिक। अब तो आर्थिक और गैर आर्थिक में नहीं ना बोलोगे जी, गैर आर्थिक में गैर वेतनिक। वेतनिक मतलब वेतन, समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग महीना पे क्या देते हैं हमको, अब समझ में आ रहा है? बदले में हम क्या दे रहे हैं, सेवा क्या दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये चीज बस से जाती है, भाड़ा लेता है, तो बस क्या दिया, तुम लोग क्या दी, समझ में आ रहा है? ब्यूटी पार्लर में गई, ब्यूटी पार्लर में क्या मिला, सेवा। क्या मिला, समझ में आ रहा है? भाजपा होटल में क्या मिला, समोसा। क्या मिला, पैसा दी। समझ में आ रहा है? तो हर जगह पे ठीक है। आगे तो लिख लेना कि सर जैसे इनमें, अच्छा सेवा में भी कुछ सेवा का पैसा होता है। सोचो मैं क्या बोला कि देखभाल के लिए, जैसे नर्स का नाम सुनिए, तो नर्स घर में आए, हॉस्पिटल में आए तो क्या लेता है, बेड चार्ज का नाम सुने। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल प्राइवेट में क्या लेते हैं लोग, बेड चार्ज। और समझा, बेड चार्ज ध्यान होता है। जैसे कभी कभी आपके घर में किसी का डिलीवरी वगैरह होता होगा सर, तो कितना जो रूम देता है, समझ में आ रहा? लास्ट में डिस्चार्ज होने का सुना देता है, एक दिन के इतना वाला, समझ में आ रहा है? तो बदले में खाली नर्स का क्या काम है, आया बस पानी भी देखा, अब समझ में आ रहा? तो वो चीजें तो लिख लीजिएगा कि सर इसमें क्या क्या शामिल होगा, सब जोड़ रहे हैं। अब आप बुलाइए, देखभाल मतलब देखभाल के लिए पैसा दे रहे हैं, समझ पर? तो दूसरा कोई देखभाल करने आएगा तो पैसा देंगे। अब हमारे घर में उससे ज्यादा बढ़िया से कोई देखभाल करेगा, लेकिन सुने घर की मुर्गी, समझ में आ रहा है? तो वो चीजें वगैरह घर में मैं, जैसे मेरी मम्मी कोई चीजें वगैरह याद होती है, कुछ बुझाता बुझाता नहीं है, बात समझे कि नहीं? क्योंकि उसको लगता है कि हम क्या पढ़ाते हैं नहीं पता, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको पता है घर पे आप कितना भी बढ़िया डॉक्टर है, कोई भी तमाम से, तो घर वाला आदमी कैसा समझेगा, घर जैसा समझेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज याद रखिएगा। अब घर पे कोई कार्य नहीं कि हम इतना पढ़ाते हुआ तो धोए ही जाएगा घर में, बात समझेगा नहीं, खासकर पहले से। तो ये चीजें हैं, तो लिख लेना कि सर जैसे नर्स हो गई, और क्या क्या सब सेवा में पैसा मिलता है। तो कह सकते हैं दूसरे के घर कोई जाते हैं, जैसे सुने होंगे बड़े बड़े अमीर कोई हो जाता है तो शहर में अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं, अरे कहीं किसी को बुलाते हैं हर दिन, समझ पा रहे, खाना वाना बनाने के लिए भी देखे होंगे, या फिर बुढ़ जो विदेश में रहता है
तो कहीं फ्लैट व्लैट में बूढ़ा बूढ़ी रहता है तो उनके लिए कोई नौकर उकर आदमी हायर करता है, नहीं करता है। बड़े बड़े शहर में मिलेगा, कोई लिख लेना भाई कि सर यहाँ पे बुजुर्गों की देखभाल के लिए। अच्छा, कभी कभी बुजुर्ग का बेटा उटा छोड़ छाड़ गया तो धनी बुजुर्ग है तो बाकी लोगों को बुलाता है जिनको उनको भी पैसा देता है, नहीं देता है। एक और अभी हम बताएंगे, यहाँ से बड़ा शहर में है बुजुर्गों की देखभाल। जीडीपी में शामिल, तो इन सबको क्या कहते हैं बोलो, पूछेगा आपसे। जीडीपी में शामिल, जीडीपी में। अब आ जाते हैं यहाँ पे गैर जीडीपी में शामिल सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीडीपी में शामिल नहीं होगा। सबसे ज्यादा देश में कौन वाला आएगा बताओ? ई वाला आता है कि ई वाला? ए वाला आता है, ई वाला नहीं, ए वाला आता है। समझ में आ रहा? क्योंकि नर्स कितना, सब घर थोड़े नर्स आता है, सबका देखा, समझ में आ रहा? तो सबसे ज्यादा ना ये सबसे कहा तो घरेलू, डायरेक्ट घर लिख दे, क्या लिख दे, घर या परिवार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको जीडीपी में शामिल बोलो जी लड़की, जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा, इसको शामिल लिख दिया। समझ में आ रहा? तो भूलना नहीं, क्वेश्चन हम कैसे करेंगे समझना है। तो एक कब आया था, ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछता है 2023 में लाया था सरकार। कब लाया था बोलो? 2023 में, मतलब बांटा था, जैसे सरकार बांटा था कि इन कामों को क्या करेंगे, जो देखभाल में सब आएंगे, ये भी देखभाल, लेकिन इनको वेतन दिया जाएगा, इनको जॉब दिया जाएगा, प्राइवेट में, सरकारी में, समझ में आ रहा, हर जगह वगैरह, जबकि इनके लिए कोई अभी है नहीं। तो इन लोगों के लिए सरकार समय समय पे क्या करती है, योजना लाती है। डीपीएससी जब संविधान में पढ़ाए थे, क्योंकि सरकार का वहाँ लिखा गया है ना कि नागरिकों को जीवन को क्या करना है, बेहतर बनाना है, प्लस में महिलाओं को जीवन के लिए क्या सशक्तिकरण करना, लड़कियों के लिए। इसलिए बीच में सरकार देखिएगा, जैसे झारखंड सरकार मैया समान योजना, दिल्ली वाला भी लाया था, समझ में आ रहा है। तमिलनाडु की सरकार, तो महिलाओं को मंथ में कुछ कुछ पैसा मिलता है, तो वो भीख नहीं है, बात समझे कि नहीं, वो आपका हक है, बल्कि 2-3 हजार से बल्कि ज्यादा मिलना चाहिए, 10-12 हजार मिलना चाहिए हर महिला लोग को, बात समझे कि नहीं। तो ये चीजें होना ही चाहिए, क्योंकि जनता काम अगर करती है तो इसलिए बात समझ में। हाँ, घर खाना ही बना नहीं, क्योंकि आज ये जरूरी है। आधा लोग का जैसे मम्मी लोग भी पैसा जो मिलता है उसका देखना, उन लोग भी कहाँ खर्चा करता है, अपना शौक के लिए थोड़े करता है, आधा घर में लगा दिया, बात समझे। लेकिन हम लोग मान लेते हैं, लंबे समय तक सोच चलता है। जैसे लड़की लोग भी बचपन से मान ली नहीं, लड़की लोग जॉब करिए नहीं सकती, मान ली लोग नहीं पढ़ नहीं सकते हैं, मैं नहीं बना ही नहीं सकते हैं, मान लिए। आज कल लड़की लोग थोड़ा सा सोचते हमारे अंदर तो है ताकत, अरे मैं था के समझ में, बाहर भी तो समझ में आ रहा, पहले नहीं करती थी, नहीं समझ में आता था। जैसे मान लो मैं नदी में पहले बचपन से नमूनिया होता, नहाने नहीं जाते तो तैरना नहीं सीखे, बात समझे कि नहीं। आज के लड़के लोग को बाहर नहीं निकल रहे तो नहीं, लोग बाइक चलाना से रोका जाता, नहीं चलाती है। अच्छा, बायोलॉजी पढ़ो तो दुनिया का हर लड़की का सेम शरीर, सेम कुछ का, बस विदेश वाली लड़की कहाँ से चला लेती है। तो इससे क्या सीख मिलता है कि आपको रोका गया, क्या किया गया है, बात समझे। अब भारत में भी चलाती है, बचपन से जो अमीर घर के देखो 4 व्हीलर से लेकर सब घुमा रही है, रकेट की बात समझ आ रहा है कि नहीं। और गाँव देहात में बस समझ में, फोटो खिंचवा ली, उसको कोई ठीक काफी हो गया है, तो चलिए इस तरीका से होता है। मान ली मेंटलिटी होता है, मैं बार बोलता है कि मान लोगे तो क्या होगा, सब चीज सच लगेगा, या फिर मान लोगे तो हर चीज झूठ लगेगा, जानोगे तो पता चला सच, क्या पता चलेगा सच। दो चीजें, जैसे श्याम को एक्स मान लेते तो एक श्याम बन जाता। अब यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया, सीख गए क्या क्या सीखे सर। अर्थव्यवस्था में ग्रामीण हो सकते हैं, शहरी हो सकते हैं। ग्रामीण में भी देखभाल दोनों सब आता है, ग्राम में भी तो होता है, स्वास्थ्य केंद्र ये सब सुने, शहर में थोड़ा ज्यादा होता है, जनसंख्या ज्यादा होता है, रोजगार ज्यादा होता है, काम भी ज्यादा होता है, हर चीज जगह बना देता स्वास्थ्य केंद्र। अब अगला लिखो, अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था को सर आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर बांटा गया है। यहाँ से देखना, आज जाकर ट्यूशन तक जो नहीं करेगा उसको समझ लेना, फिर हम क्या लगाएंगे 200 रुपया, क्या बोलते हैं उसको, फाइन। तो जो नहीं करके आएगा तो क्या आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर देखेंगे, जिसको बोलते हैं क्षेत्र के आधार पे। किसके आधार पे, क्षेत्र। क्षेत्र बताए थे, बताओ तो लड़की, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या है बताओ। तो यह पढ़ा है, बताओ। पहले तो हम 2 महीना से देख रहे हैं, तुम एक दिन आते एक दिन नहीं आते हैं, और जिस दिन कहते हैं कि बढ़िया क्लास लेंगे उसी दिन बतौनी आप फेल कर जाते हो। मैं बोला ना कि लड़की, भारत की लड़की लोग की दुनिया अलग है, पढ़ना लिखना है कैसे नहीं है। घर वाला बोलते हैं कि मैं क्या बोला, मेन होना चाहिए पढ़ाई, बाकी काम। लेकिन लड़की लोग के लिए मैंने कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ के बाकी मेन करो, मुझे नहीं पता क्या ऐसा जो भी, हाँ खुद को एकदम स्मार्ट बनाओ।
टाइम बस नहीं छूटे, कितना जल्दी टाइम हो गया? कितना होता 9:35, 50 में आता है। अब छूट भी जाएगा तो छोड़वा देंगे। चलो कोई बात नहीं, कागज तो दो चार भी हमें जाकर प्राथमिक भेजा, द्वितीय और तृतीय। अब यहाँ से क्वेश्चन लिखना। इसे अंदर के भाई है ना? हाँ अपन ना हम मेरा अपना चाचा के लड़का है। ये अपना अंदर से भाई है ना? सर वो है। यहाँ से क्वेश्चन लगाइए, देखो पूछेगा प्राथमिक में क्या क्या आते हैं, देखते चलो जवाब। उत्खनन, खनन दो तरह के होते। उत्खनन का मतलब जो ऐसे, समझ पा रहे हो, जैसे जेसीबी का देखे हो, उधर वाला पीछे वाला मशीन नहीं, अगर ऐसे लगा के खान रहा है तो ऊपर ऊपर खान रहा है, जैसे कोयला निकालना हो या फिर ऊपर वाला खनिज अवरक उबरक, समझ पा रहे हो। लेकिन सर सोना निकालना हो तो उसके लिए अंदर तक, समझ में आ रहा है। तो खनन भी दो तरह के ये चीजें। सर द्वितीयक में क्या क्या आएगा बोलो तो जी? उद्योग आएगा। क्या आएगा? उद्योग को ही क्या बोलते हैं? विनिर्माण। विनिर्माण मतलब पुनः, विनिर्माण मतलब पुनः। फिर सर निर्माण भी आएगा। फिर क्या आएगा? विद्युत, विद्युत जान लो, बिजली। और फिर क्या आएगा? जलापूर्ति। क्या आएगा? जलापूर्ति। तृतीयक में मेन एक है, तो ध्यान से सुनना। तृतीयक में बहुत आता है सेवा, लिखते चलना। वानिकी सर क्या है? वानिकी का मतलब होता है जंगल, वन वानिकी। है? हाँ, तो जंगल से लोग निर्भर नहीं रहते हैं। जंगल से खोखड़ी लाना है, बांस से, सुने हैं नहीं सुने हैं? जड़ी बूटी, कंजा और भी बहुत सारी चीजें वगैरह, जंगल वाला चीज और भी लोग धनी धनी जल्दी ले लेता है, शहर में जाता है। बैल उल का नाम सुने हैं? तो सब बेच के पैसा से मिलता है कि नहीं मिलता है? ना, अभी नहीं। अरे तो हम लोग जंगल के आदमी है तो फ्री मिल गया, बाकी लोग को मिलता है पैसा। तुम्हें जाकर बेचो शहर में। तो सेवा क्षेत्र खरा पड़ गया है भाज। ऐसा घर पर तो क्या है? हाँ, बचपन में 2 बार जाने में बहुत आज चढ़ जाते हैं, ऐसा थोड़ा है। लेकिन पहले बचपन था तो बचपन वाला बुद्धि। पैसे नहीं। अब कोई कहेगा पैसों देके चढ़ने नहीं चढ़ेंगे, किंतु फालतू लगता है, पहले बढ़ने लगता था। बिल्कुल। संचार, बैंकिंग, लिख लीजिए सब जितना प्राइवेट बैंक वगैरह आता है सब ना। अच्छा, तृतीय क्षेत्र में 2 और आती है, इसी को बांट दिया है। चतुर्थक लिख लेना, फिर इसी को तृतीय को ही बांट दिया है, चतुर्थक और पंचम। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। हाँ काले क्या है सर? हाँ, सेना क्षेत्र। चतुर्थक कहाँ? सेवा क्षेत्र के यार, सेना नहीं, सेवा। सेवा में बोला, सेवा जैसे जितना भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, समझ में आ रहा है? जहाँ वस्तु नहीं तुम लेते हो, बदले में कोई वस्तु नहीं ले रहे हो, बात समझे कि नहीं? सेवा ले रहे हो। चतुर्थ में लिख लेना। यहाँ पे कौन आएंगे? तो अत्यधिक कुशल श्रमिक, जैसे हाई क्वालिटी का इंजीनियर नाम सुने हो? अत्यधिक कुशल इंजीनियरिंग या इंजीनियर, यही तो बहुत पैसा लेते हैं, देखोगे नहीं? जैसे मान लो कोई भयानक आर्किटेक्चर वाला आएगा तुम्हारा महल बनाने, तो बताओ क्या लिया? बहुत पैसा लेता है, नहीं लेता है? लेता है ना। तो वो चीज वगैरह, तो जो हाई मतलब इंजीनियर में भी कई इंजीनियर होता है। जैसे एक होता है IIT वाला इंजीनियर, एक होता है ITI वाला इंजीनियर, डिप्लोमा वाला, तो सब अलग अलग होंगे ना। तो पैसा भी सबका अब समझना है तो ठीक है। जैसे तुम लोग अपना ड्रेस समझ लो, एक होता है हाई ब्रांड क्वालिटी का, समझना है, और एक होता है फुटपाथ पे बेचने वाला, तो दोनों का सेम नहीं रहेगा। तो क्वालिटी को ही तो बताओ तुम्हारा कीमत कब ज्यादा होगा? क्वालिटी बढ़ाएगा क्वांटिटी? क्वालिटी। क्वालिटी। समझ रहा है? क्वालिटी कोई चीज होता है।
अच्छा, क्वालिटी के लिए समय लगता है। जैसे रोल्स रॉयस का नाम सुने, समझ, ऑर्डर पहले देना पड़ता है, इनकम चेक करे तब तुमको मिलेगा 5 करोड़ 3 करोड़ का गाड़ी। बात समझ में आ रहा है? रोल्स रॉयस तब जाके निकलेगा, तब निकलेगी छाता उता खोल खाल कुछ में सब रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं तो क्वालिटी एक साथ मतलब 6 महीना लगते हैं बनाने में। कितना समझ में आ रहा? मशीन के जमाने में हाथ से वही तो तुमको भी क्वालिटी डेवलपमेंट करोगे तो क्या मिलेगा फ्यूचर में? तो बोलो पैसा क्या मिलेगा? कल को भयानक वकील बन जाएंगे, समझ पा रहे हो? और लड़की पूरा भयानक वकील गलती से बन गई, सोच के देखो तो पता चला सारे लोग बेग भर भर के पैसा लाएंगे, समझ में आ रहा? और गलती से केस जीत गई तो अलग देंगे। मूवी नहीं देखी है? तो पता नहीं मूवी देखे तुमने क्या सीखती। अत्यधिक कुशल होना चाहिए। और सर यहाँ पे कौन आना चाहिए? बैंकिंग में भी बढ़िया। बीमा भी यहाँ जाता है। बीमा का नाम सुनी है? जिसको पॉलिसी बोलते हैं, LIC सब नाम सुने। और भी लोग बोलते हैं कि ले लीजिए कभी ये होगा, मौत आएगा तो मौत आने के बाद ही फिर क्या करेगा पैसा। बात समझे कि नहीं? मरिए जाएगा तो अजीब अजीब होता है। बीमा भी ये सब चीज लिख लेना। और सर पंचम में क्या आते हैं लिख लेना। पंचम जरूरी है। हाँ, पंचम में पूरा भयानक आता है निर्णय लेने की क्षमता। हाँ, निर्णय लेने की क्षमता। तो यहाँ पे लिख लेना निर्णय कौन लेगा सर? तो डायरेक्ट लिख लेना बड़े बड़े अधिकारी। समझ में आ रहा है? IAS हो गए, IPS हो गए, जो बोला साइंटिस्ट, नाम सुन रहा है? साइंटिस्ट। और कौन आ जाएंगे? तो सर इनसे बड़ा PM, CA, इनको पंचम। बात समझ में आ गया? तो ये चीज सबसे ज्यादा कीमत और पावर किसका? पंचम का। इसके बाद चतुर्थ का, इसके बाद और सबसे कम। अब देख रहा यही तुम, अब देखो तुमको तय करना है कहाँ सबसे कीमत कहाँ से कहाँ बढ़ता है। देखना कोई देश अब तुम लोग बता लेंगे, इसको पढ़ा के छोड़ दे। देखना मैं क्या लिखा, ये हो गया पहला। अगर कोई व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है तो कीमत, जैसे इसको तुम एग्जाम्पल से बढ़िया समझे, ध्यान सुनो। एग्जाम्पल से मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई देश परिवार फैमिली ले लेना। जैसे मान लेना यहाँ पे जो हम बोलना चाह रहे हैं सुनना, जैसे मान लो ये सोना निकाल रहा है तो सोना कौन निकालता है? बोलो मजदूर। कौन निकालता है? मजदूर करते हैं ना। कि सोना को उद्योग साफ किया, ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है? सोना निकाले मजदूर आ गया, यहाँ से थोड़ा सा दाम बढ़ा, लेकिन जो काम कर रहा है यहाँ कीमत उसका कम। सोना को और साफ के उद्योग में चला गया, समझ में आ रहा है? अब इसका होगा यहाँ पे मार्केटिंग। क्या होगा? जैसे तनिष्क सोना टाटा का नाम, समझ में आ रहा है? और भी अलग अलग होता है। यहाँ बनेगा डिजाइन। क्या बनेगा? बोलो डिजाइन। तो यहाँ से ज्यादा कीमत यहाँ, समझ। अच्छा सोना का तो खैर ग्राम पे होता है, लेकिन मान के चलो, बात समझे कि नहीं? तो ये चीज वगैरह हो गया। नहीं छोड़ो, इसका ज्यादा नहीं, हम दूसरा लेते एग्जाम्पल। लिख लो यहाँ पे गेहूं। क्या लेते हैं? गेहूं। तो सर गेहूं सबसे ज्यादा मेहनत किसान, लेकिन 1 kg गेहूं का ये लेगा तो पैसा कितना मिलेगा? कम मिलेगा। देखते चलना 30 रुपया kg, मान लेते 30। किसान का मेहनत लगा सब इतना ही गया। अब सर उद्योग में है आटा। आटा को उगाना पड़ा, गेहूं लिया, बस उगा के बेचा कितना? 35 रुपए या 40 रुपए। 5 रुपया का है 23 रुपए, मान लो 35 रुपए 30 लिए है ना। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या कर रहा? आटा 35 रुपए, समझ में आ रहा है? तो सर 5 रुपया ऐड किया। अब आ जाओ यहाँ पर ही, यहाँ आ गया तुम्हारा क्या? रेस्टोरेंट। कौन आ गया? तो 1 kg आटा से कितना रोटी बनाया? रोटी रेस्टोरेंट को कभी खाए हो? पतला पतला होता है, मतलब जो एक घर वाला रोटी होता है उतना में 10 रोटी तैयार हो जाए। बात समझ में आ रहा? फिर भी लेता है 20 रुपया, 10 रुपया रोटी का दाम, कम से कम 10 रुपया। समझ में आ रहा? तो अब बताओ 1 kg में कितना रोटी तैयार करेगा? 30 रोटी तो वैसे बना देगा। अब 30 गुने 300, तो 1 kg से देखना मूल्य बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा मेहनत किसान। कौन? ये थोड़ा सा खाली पीस दिया, समझ में आ रहा? कभी कम आ गया। अभी क्या किया? डायरेक्ट 300। समझ में आ रहा? अब सर यहाँ आ जाओ, यहाँ अत्यधिक जो कुशल लोग होंगे, इन लोग आएंगे, कहेंगे दिमाग लगाएंगे, रोटी 20 रुपए नहीं 80 रुपए में बेचो रोटी। कैसे सर? लाओ लिखो घी, शुद्ध घी। क्या लिखे? कहेंगे रोटी का डिजाइन चेंज करो। कैसे चेंज करो? रोटी को ऐसे बनाओ, ऐसे। बात समझे कि नहीं? और यहाँ पर लगाएंगे घी। बात समझ पा रहे? और थोड़ा सा अंडा जो देते इसमें अंडा डालो, अंडा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दिमाग लगा कि क्या किया? एक रोल तैयार करवा दिए। क्या तैयार करवा दिए? अब तुम देंगे एक रोल के नहीं पड़ते 120 रुपया, तो बढ़ गया एक रोल का। समझना? एक रोटी जो पहले 10 रुपया देता था, डायरेक्ट कितना हो गया? पैसा देख रही है, किससे बढ़ रहा है? दिमाग अब यहाँ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बात समझ में आ रहा है?
तो ये चीजें, अच्छा ये आ गया कंपनी वाला, ये सब तमाम चीजें वगैरह समझ में आ रहा। इनका काम क्या होता है, निर्णय लेना। ये चाहे तो विदेश में एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, बात समझ में आ रहा। तो ऐसे पैसा बढ़ता है, इसे क्या होता है समझ में आएगा। तो आज का क्लास इतना, बस यहाँ आ जाएगा। चलो तो क्वेश्चन आज भेजेंगे, लगाना है ना।